वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेनन बार्टन का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अज्जाए कलाम, कलाम के अज्जा। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर यूज इन अ सेंटेंस, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस में उनकी इस्तेमाल के लिहाज से, इस्तेमाल की बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ़ काइंड्स में तकसीम किया जाता है। यानी कि सेंटेंस में किसी भी वर्ड्स का कोई एक फंक्शन नहीं होता, उन वर्ड्स का मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। हर अल्फाज का मुख्तलिफ फंक्शन होता है, वो मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं। आइए देखते हैं कि कौन से हैं। नाउन, पहला नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। आइए अब नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम और किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि चीज़, थिंग में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनको हम सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? नाउन है। एग्जाम्पल के ज़रिए न समझते हैं। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अब देखिए, अकबर एक बादशाह का नाम है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये एक नाउन है। इस तरह किंग भी क्या है? एक नाउन है। कोलकाता इज़ ऑन द हुगली, कोलकाता किसी जगह का नाम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कि नाउन है। कोलकाता दरियाए हुगली पर वाक़ है, तो ये भी क्या है? किसी दरिया का नाम है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? नाउन है। ये भी नाउन है। कोलकाता एक जगह का नाम है, ये भी नाउन है। अकबर किसी शख्स का नाम है, ये भी नाउन है। और किंग भी नाउन है। अब प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर जो नाउन इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन की जगह प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि नाउन की रिपीटेशन से बचा जा सके। अब एग्जांपल में देखते हैं। अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अली एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। अब देखें, अली एक नाउन है और इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? ही इस्तेमाल हो रहा है, और तो ये क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। ये इसलिए इस्तेमाल हो है ताकि अली के नाम दोबारा यहाँ पर ना दोहराया जाए, तो इसलिए यानी कि जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, वो लफ्ज़ होता है जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ मज़ीद शामिल करता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के मानी में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करें तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करता है, उसकी खासियत बयान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में, ही इज़ ए ब्रेव बॉय। अब देखें, ब्रेव क्या है? ब्रेव एक नाउन है, वो एक बहादुर लड़का है। तो नाउन के मानी में मज़ीद कौन शामिल कर रहा है? ये जो लफ्ज़ ब्रेव है ये इसकी खासियत बयान कर रहा है, बॉय की खासियत बयान कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। याद रखें, जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, वो हमेशा नाउन के साथ आएगा। अब देखें, देयर आर 20 स्टूडेंट इन दिस क्लास। अब देखें, क्लास में कितने लड़के हैं? 20 हैं, 20 लड़के हैं क्लास में। इस क्लास में 20 लड़के हैं। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक नाउन है, और नाउन के मान में कुछ मज़ीद शामिल किए जा रहे हैं, 20, और लास्ट 20 क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी कि वर्ब वो वर्ड होता है जो ये जाहिर करता है कि कोई क्या एक्शन कर रहा है और कोई किस हालत में है। यानी कि वर्ब ये बताता है कि कोई किस हालत में है
और कोई क्या एक्शन करता है, यानी कि वो अल्फाज जो एक्शन और स्टेट को ज़ाहिर करें उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। द गर्ल रोट ए लेटर टू आवर कज़न। अब देखें लड़की क्या कर रही है, लड़की खत लिख रही है, तो रोट क्या होगा, रोट एक वर्ब है। इसी तरह कोलकाता इज़ ए बिग सिटी। अब देखें कोलकाता एक बड़ा शहर है, तो ये जो लफ्ज़ इज़ है ये वर्ब है, और ये क्या कर रहा है, यानी कि ये स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि हालत को बयान कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये वर्ब है। आगे हमारे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।